नमस्कार। 32 पल्स में आपकी डेंटल प्रोसीजर करवाने के लिए बहुत शुक्रिया। 32 पल्स की टीम पर आपने ट्रस्ट किया, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आज आपका सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, वो इम्प्लांट हो सकता है या दांत निकालने का प्रोसीजर हो सकता है, अकल की दाढ़ का हो सकता है या फिर और कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है। हमारे 32 पल्स के डॉक्टर्स ने आपको सभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सभी एक्सप्लेनेशन किया है कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। मैं एक उसका रिवीजन आपको देता हूँ, वो ध्यान से सुनना है जिससे आपको कोई तकलीफ ना पड़े और आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही अनइवेंटफुल एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से रहे और आपको कोई तकलीफ ना पड़े। सबसे पहली चीज कि आपकी जो फाइल है 32 पल्स की, उसके लास्ट पेजेस में इंस्ट्रक्शन सब रिटर्न में लिखी हुई है, वो आपको एक बार पढ़नी है। तो वो पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या ध्यान रखना है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। सेकंड चीज, जैसे आपका अभी प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है तो जो रुई रखी है, कोई केस में रुई अंदर रखते हैं ब्लीडिंग बंद करने के लिए, कोई केस में नहीं रखते हैं। अगर वो रुई या कॉटन पैक वहां पे रखा है तो वो 1 घंटे के बाद उसको निकाल देना है। निकाल के उसको अच्छे से डिस्कार्ड कर देना है जिससे और कई जगह पे इन्फेक्शन ना फैले। दूसरी चीज, 24 घंटे तक आपको थूकना नहीं है और कुगला नहीं करना है। मतलब ऐसा होगा कि ब्लीडिंग आ रहा है, थूक आ रहा है तो मैं बाहर थूकूं, मुंह साफ करूं, अभी ब्रश करूं, लेकिन वो नहीं करना है क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर अभी हुआ है। 24 घंटे तक उसका जो क्लॉटिंग है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ होता है। अगर आप कुगला करने जाओगे, थूकेंगे तो नेगेटिव प्रेशर से ब्लीडिंग वापस चालू हो जाएगी, जो कि अभी बंद हो गई होगी। तो खास करके 24 घंटे तक थूकना नहीं है और कुगला नहीं करना है। अगर थूक आता है, खून आता है, अंदर निकल जाना है। 24 घंटे तक उसमें से थोड़ा ब्लीडिंग हो, उजिंग हो, माइनर कुछ ना कुछ ब्लड आए तो वो कॉमन चीज है, उसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको क्लिनिक पे फोन करना चाहिए और इन्फॉर्म करना चाहिए, तो आपको सुटेबल एडवाइस देंगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि आपको एक आइस पैक दिया गया है, तो इमीडिएटली जहां भी प्रोसीजर किया हुआ है वहां पे वो आइस पैक मतलब बर्फ का थैली वहां पे रखना है और बर्फ का सेक करना है। कब तक करना है? तो बर्फ का जितनी जल्दी हम चालू करते हैं लगाने का उतना उसमें फायदा है और वो 24 घंटे तक लगा सकते हैं। 24 घंटे के बाद बर्फ लगाना नहीं है। उससे क्या फायदा होगा कि बर्फ जब लगाते हैं तो जो सर्जिकल प्रोसीजर के कारण जो नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स आता है, जो कि स्वेलिंग आ सकता है या आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वो बहुत सारा कम हो जाएगा अगर आप जितनी जल्दी बर्फ लगाना चालू करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो जो बर्फ 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक लगाते रहते हैं, वो नहीं करना है। सिर्फ पहले 24 घंटे में बर्फ लगाना है जिससे आपको फायदा रहेगा। 24 घंटे के बाद आपको बर्फ नहीं लगाना है, उसकी जगह पे आप नौसेका पानी, जो ल्यूकवार्म वाटर होता है, थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें नमक डाल के हल्के से कुगला कर सकते हैं या गर्म कपड़े की थैली या गर्म पानी में कपड़ा भिगो के बाहर से सेक कर सकते हैं 24 घंटे बाद। लेकिन 24 घंटे तक बर्फ लगाना है, 24 घंटे के बाद बर्फ नहीं लगा के हीट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, दवाई दी गई है, वो दवाई सभी फॉलो करनी है। इसमें से एक भी दवाई एक्स्ट्रा या अननेसेसरी नहीं लिखी है। उसमें एंटीबायोटिक भी हो सकती है, एंटी इंफ्लेमेटरी पेन किलर टेबलेट्स भी हो सकती है, पीपीआईज भी हो सकती है और कोई मेडिसिन भी हो सकती है। आपके केस के हिसाब से हमारे डॉक्टर ने आपको लिखी हुई है। जो भी मेडिसिन है, जो भी डोज दिया गया है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसमें ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मुझे पेन नहीं हो रहा है तो चलो मैं ये मेडिसिन नहीं लूं, पेन किलर अवॉइड करूं। ऐसा कई बार किसी को हो सकता है, तो अलग से पेन किलर टेबलेट हम कभी भी नहीं लिखते हैं। उसमें यूजुअली NSAID टेबलेट होती है जिसका मेजर रोल होता है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, जो आपको पेन नहीं हो तो भी लेना है। मतलब एक भी दवाई आपको अपने हिसाब से डोज कम या ज्यादा नहीं करना है, बंद नहीं करना है। सभी टेबलेट जो टाइम पे ली है वो लेनी है। अगर कोई टेबलेट 3 टाइम लिखी हुई है दिन में लेने की, तो सुबह में चाय नाश्ता करके लेनी है एक टेबलेट, दूसरी लंच के बाद लेनी है, तीसरी डिनर के बाद लेनी है। अगर कोई टेबलेट का डोज आपको 2 बार दिया गया है तो पहली टेबलेट सुबह में चाय नाश्ते के बाद लेनी है और दूसरी रात को डिनर के बाद लेनी है, दिन में नहीं लेनी है। और एक टेबलेट लिखी हो सकती है जो बोलते हैं SOS, मतलब ज्यादा दर्द हो तो लेने की। मतलब ये सब रेगुलर मेडिसिन जो आपको दी है वो लेने के बावजूद भी अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो वो एडिशनल मेडिसिन आप ले सकते हैं, रूटीन केस में जरूरत नहीं है। ये हुई मेडिसिन की बात।
अनदर थिंग कि कई बार आपको और कोई मेडिसिन और कोई बीमारियों की वजह से ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज के ले रहे हैं, थायराइड है या हार्ट डिजीज के लिए और कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो कोई दवाई का शेड्यूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो रेगुलर टाइम पे आपको लेनी है। ओनली थिंग जो आपकी खून पतला करने की गोली जो है ब्लड थिनर है, जो आपकी प्रोसीजर से पहले बंद करवाई थी, वो 48 घंटे बाद मतलब 2 दिन के बाद आप चालू कर सकते हैं, या फिर स्पेशल केस में आपके फिजिशियन ने जैसे गाइड किया है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर आप इतना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। खाने पीने की बात रही तो पहले 24 घंटे के लिए आपको नरम खुराक खाना है और ठंडा खुराक खाना है, मतलब कुछ गरम गरम चाय कॉफी नहीं पीनी है, गरम खुराक नहीं खाना है और कोई कड़क चीज नहीं खानी है, क्योंकि अभी वुंड आपका सॉफ्ट है, कुछ खाएंगे चुभेगा, ब्लड आएगा, आपको तकलीफ होगी। तो खाने में पहले 24 घंटे तक सॉफ्ट डाइट और नरम खुराक, लेकिन हाँ खाना जरूर है। कई बार लोग नहीं खाते हैं कि भाई नहीं मजा नहीं आ रहा है, तकलीफ है, प्रोसीजर करवाए, आज मुझे खाना ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन जा रही है, आप खाना नहीं खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी। तो खाना पेट आपका भरा हुआ होना जरूरी है। तो कुछ भी आपको पसंद आए लेकिन वो खाइए ठंडा और नरम। आइसक्रीम अगर आप डायबिटीज नहीं है तो आप खा सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो आप शुगर फ्री वाली आइटम भी खा सकते हैं, थिक शेक वो सब ले सकते हैं। और 7 डेज के बाद एक फॉलोअप यूजुअली जरूरी होता है, 7 दिन के बाद एक चेकअप की विजिट जरूरी होती है। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको पहले भी एक चेकअप के लिए आना है तो आप पहले भी उसके हिसाब से आप आ सकते हो। बाकी 7 डेज के बाद यूजुअली एक चेकअप हो वो जरूरी है, तो आपको तकलीफ हो या ना हो वो आ सकते हैं। यूजुअली हम 5 दिन की दवाइयां देते हैं। 5 दिन के बाद अगर आपको तकलीफ ज्यादा रहती है आप फोन कर सकते हैं डॉक्टर को, आपको एडिशनल मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर बीच में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप आ सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं कि जो वेरी अनकॉमन, वेरी रेयर है, लेकिन हो सकती है कि सर्जरी के बाद किसी को अनकंट्रोल ब्लीडिंग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद हुआ। अगर ऐसा होता है तो आपको फोन करना है डॉक्टर को और जरूरत पड़ने पर क्लिनिक में चेकअप के लिए आना होता है। कॉमनली ब्लीडिंग नहीं होता है कुछ घंटे बाद, लेकिन अगर होता है तो सबसे पहले आपके फिजिशियन के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। कई बार ब्लड प्रेशर शुकअप होने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरी चीज कि सर्जिकल प्रोसीजर के बाद बाहर की तरफ स्किन पे कहीं पे ऐसे लाल या बादामी कलर के, ब्राउन कलर के दाग जैसे हो जाते हैं, जिसको हिमेटोमा बोलते हैं, या फिर उसमें वहां पे खून जम गया ऐसा बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। जो ब्लड बाहर निकलता है उसके बदले कुछ ब्लड अंदर भी जाता है टिश्यूज में, तो स्किन के नीचे जमा हो जाता है, तो आपको वो दाग जैसा लगता है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो अपने आप 1 वीक के अंदर अच्छा हो जाएगा। तो अगेन 32 पल्स में आपने प्रोसीजर करवाई है, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आपका हीलिंग एकदम बढ़िया होगा। उसके बाद जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपको करना है। और हाँ, पहले 24 घंटे तक उगला नहीं करना है या थूकना नहीं है, लेकिन उसके बाद ब्रश जरूरी है, उसको हाइजीन मेंटेन करना, साफ रखना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।